पुस्तक का नाम है रंगीला रसूल, हज़रत मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र। लेखक है पंडित चमुपति M.A. प्रकाशक है मोहम्मद रफ़ी और इनके प्रकाशक महाशय राजपाल जी भी हैं। लाहौर से छपी है ये पुस्तक। समर्पण। उस महान योद्धा साहसी विद्वान को यह कृति समर्पित है जिसने संसार के मानव मात्र को हजरत मोहम्मद साहब की वास्तविक जीवन चरित्र को प्रकाशित कर सही दिग्दर्शन कराया तथा जिसके निमित्त स्वयं छुरा खाकर शहीद हो गए। ऐसी उस पुण्यात्मा को मेरा अंतिम वंदन है। लेखक पंडित चमुपति M.A. प्रस्तावना। प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने हजरत मोहम्मद साहब के जीवन के 25 वर्ष के बाद से आरंभ किया है। इससे पहले कोई वर्णन नहीं दिया जाता, अतः पाठकों की जानकारी के लिए संक्षेप में जीवन से 25 वर्ष तक के जीवन से परिचित कराना मैं अपना पावन कर्तव्य समझता हूँ। हजरत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था, जो अब्दुल मुतालिब के बेटे थे। आप कुरैश खानदान के ताल्लुक़ रखते थे और अरब का एक प्रमुख वंश था तथा तमाम वंशजों में अपना प्रमुख स्थान रखता था। आपका जन्म 12 रबीउल दिन सोमवार 11 नवंबर सन 561 ईस्वी को मक्का में हुआ। आपके वालिद पिता अब्दुल्ला आपके जन्म से पूर्व ही परलोक सिधार गए थे तथा आपका प्रारंभिक पालन पोषण आपके दादा अब्दुल मुतालिब द्वारा हुआ। उनके मरने के बाद तब आपकी उम्र मात्र 8 वर्ष की थी। आपके चाचा हजरत अबू तालिब ने आपकी देखभाल की। आपकी माता हजरत अमीना ने अपना दूध पिलाकर बड़ा किया, परंतु वहाँ के रिवाज के अनुसार कुछ समय के लिए वहाँ के नज़दीक के गांव में शारीरिक व बौद्धिक उन्नति के लिए एक महिला जिसका नाम हालिमा सादिया था के सानिध्य में भेज दिया। गांव से लौटने पर थोड़े समय बाद ही आपकी माता का देहांत हो गया। अब सारी जिम्मेवारी आपके चचा के ऊपर आ गई। चचा का व्यापार था, आपको भी अपने व्यापार में लगा लिया। साथ बकरियां चराने का भी कार्य दिया गया। इस तरह बकरियां चराते चराते समय बीत गया। आपने जवानी में कदम रखा। आपको खुदा ने गजब का हुस्न, बांका शरीर, शुद्ध हृदय व दिल में ईमानदारी बख्शी। आपका सारा जीवन गरीबी और संघर्ष में ही बीता। माँ का साया भी बचपन में ही उठ गया। बाप का प्यार क्या होता है इसका तो कभी अनुभव ही नहीं हुआ। 25 वर्ष में एक धनी बेवा महिला खदीजा, जो कि उस समय 40 वर्ष की थी, की आँख हजरत से लड़ गई और यह भी दिल दे बैठे। इनकी भी 25 साल की बाद लॉटरी सी खुली थी। जिस प्यार के लिए बेचारा 25 साल तक तरसते रहे, वह सारा प्यार जो पत्नी और माँ दोनों के रूप में साझा प्राप्त हुआ, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या हो सकता। उस समय तो अगर खुदीजा की आयु 60 वर्ष की भी होती तो भी हजरत उसका प्रस्ताव न ठुकराते। अब आप आगे मोहम्मद साहब के पवित्र जीवन चरित्र को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनके जीवन से लाभ उठाइए, क्योंकि ऐसी शिक्षाप्रद जीवनकृत व्रत मुश्किल से ही किसी खुदा के पैगंबर का मिलेगा, जिस पर चल कर जन्नत ही जन्नत है, जिसमें प्रत्येक बात को सप्रमाण ही उद्धृत किया गया है, जिसे सभी सुन्नी मुस्लिम भाई प्रमाण रूप में मानते हैं। अगर आप इसको 2 गज का मार्ग समझते हैं तो आज ही इससे दिए गए ईमान को वापस ले सकते हैं, क्योंकि बिना वास्तविकता जाने किसी का मुरीद हो जाना स्वाभाविक है। बिना वास्तविकता जाने किसी का मुरीद हो जाना स्वाभाविक है। इस पूरे जीवन चरित्र को बिना किसी भेदभाव के सप्रमाण लिखा गया, जिससे साफ पता चलता है कि जिस संप्रदाय की बुनियाद रखने वाले स्वयं इतने पवित्र रहे हों, जिनकी मिसाल इतिहास में अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती, तो उनके उपदेश व सिद्धांत कितने शिक्षाप्रद सिद्ध होंगे। पाठक स्वयं विचार करें। वितरक मोहम्मद रफ़ी। पैगंबर की तारीफ में। चमन में होने दो बुलबुल को फूल के सदके, मैं तो जाऊं अपने रंगीले रसूल के सदके। सदा बहार सजीला रसूल है मेरा, हो लाख पीर रसीला रसूल है मेरा। जहे जमाल छबीला रसूल है मेरा,
रेहीने इश्क रंगीला रसूल है मेरा। चमन में होने दो बुलबुल को फूल के सदके, मैं तो जाऊँ अपने रंगीले रसूल के सदके। किसी की बिगड़ी बनाना है ब्याह कर लेंगे, बुझा चिराग जलाना है ब्याह कर लेंगे। किसी का रूप सुहाना है ब्याह कर लेंगे, किसी के पास खजाना है ब्याह कर लेंगे। चमन में होने दो बुलबुल को फूल के सदके, मैं तो जाऊँ अपने रंगीले रसूल के सदके। खुदा के अंतिम पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र आरंभ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खानेदार ग्रस्त पैगंबर। मोहम्मद की अजमत इसमें है कि वह खानेदार ग्रस्त पैगंबर है। मुस्लिम भाई मोहम्मद की इस खूसियत को बड़े अभिमान के साथ पेश करते हैं कि देखो, जो बात दूसरे पैगंबर में नहीं है वह मोहम्मद में, यही मोहम्मद की फजीलत तारीफ है। यह बात मेरे दिल में लगती है। दयानंद बाल ब्रह्मचारी थे, वह देवता है। मैं मामूली मनुष्य, उसके बाल ब्रह्मचार्य को कहाँ पहुँचूँ। महात्मा बुद्ध ने शादी की मगर घर से निकल गए। युवावस्था में औरत और बच्चों को कोला छोड़कर साधु बन गया। मुझे न उस साधुता की चाह और न उसे अख्तियार करने का हौसला। ईसा ने घर बार के बसाने का कोई काम ही नहीं किया। मोहम्मद ने शादी की नहीं बल्कि शादियाँ की। हर तरह की औरतों से शादियाँ की, बेवा से, कुंवारी से, बुढ़िया से, जवान से, हाँ, एक नवयुवती से भी शादी की। हर किस्म की शादियों का रंग देखा, उसके भले बुरे को पढ़ा ही नहीं बल्कि उसने उसे आजमाया भी तथा परखा भी। मोहम्मद एक अनुभवी पैगंबर थे। उसके इल्हाम की बुनियादी उसका तजुर्बा है। तजुर्बा भी ऐसा कड़वा कि अल अमान मोहम्मद ने उसे मीठा घूंट समझकर पी लिया। किस लिए? सिर्फ सबके फ़ायदे के लिए और दूसरों को नसीहत देने के लिए। मोहम्मद की ज़िंदगी शिक्षाप्रद है, उपदेशों से भरी हुई है और इबादतों से भरपूर। वाकई मोहम्मद पथ प्रदर्शक हैं। मैं खानेदार। मोहम्मद पैगंबर खानेदार, वह मेरा गुरु और मैं उसका चेला। उपनिषदों में लिखा है कि गुरुजनों के अच्छे गुणों का ग्रहण करो और बुरी बातों को छोड़ दो। इस नज़रिए से तो हम आज घरबार वाले रंगीले छबीले रसीले रसूल की ज़िंदगी की बाबत खानेदारी गृहस्थ आश्रम पर एक रसीली निगाह डालना चाहते हैं। मोहम्मदी तथा गैर मोहम्मदी सब इसको पढ़ने में शरीक हो सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद तो मोहम्मदी और गैर मोहम्मदियों दोनों का है। ब्रह्मचारी मोहम्मद की पहली शादी 24 साल की उम्र में हुई। यहाँ तो आर्य समाजियों को भी मानना होगा कि मोहम्मद ने शास्त्र के मुताबिक ज़िंदगी का पहला हिस्सा कुंवारे रहकर गुजारा। मोहम्मद ब्रह्मचारी था और उसका हक था कि वह शादी करे। हम सबसे पहले एक नज़र मोहम्मद की उस ब्रह्मचर्य अवस्था पर डालना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसे बदबूदार दिमाग वाले भी लोग हैं जो नाहक भले मानसों की आदतों पर तथा उनके कर्मों पर और उनके कथन पर शक संदेह करते हैं। मोहम्मद को ब्रह्मचारी मानते हैं क्योंकि उसने इस बारे में अपनी शहादत दे रखी है। और एक मुकाम पर आप कहते हैं कि एक रात में एक कुरैशी लड़की के साथ मिलकर रेवड़ भेड़ चरा रहा था। मैंने उस लड़के से कहा कि अगर तू रेवड़ के पास निगाहबानी करे तो मैं जाऊं। फिर जिस काम में नौजवान लोग रात गुजारते मैं भी गुजारा हूँ। यह कहकर मोहम्मद मक्का चला गया। मगर यहाँ एक शादी की दावत ने उसकी तवज्जो ध्यान अपने तरफ खींच ली और उसको नींद आ गई। एक और रात वह इसी इरादे से मक्का पहुँचा, मगर स्वर्गीय प्रलोभनों ने उसके दिल को अपने काबू में कर लिया और उसे सोते सोते सुबह हो गई। मोहम्मद कहता है कि इन दो वाक़यात के बाद मेरा दिल बुराई की तरफ नहीं बढ़ा। हयात मोहम्मदी मियोर साहब कृत। हमें मोहम्मद की कौल कथन पर विश्वास है क्योंकि उसे हमामीन कहा गया है। हम मानते हैं कि उसका दिल गुनाह के नतीजे से बचा हुआ था। 2 ही दफ़ा उसे शैतान ने बरगलाया अर्थात पथभ्रष्ट किया, मगर ईश्वरीय प्रेरणा ही इसमें मददगार सिद्ध हुई और हमारा रंगीला रसूल इस गुमराह के गड्ढे से बाल बाल बच गया। उसने अमूलन अर्थात शारीरिक रूप से गुनाह नहीं किया। मोहम्मद पूर्ण ब्रह्मचारी था। उसने 24 साल तक की उम्र तक शादी नहीं की और अपनी जवानी की उमंगों के जकोरों से बचता रहा। माई खदीजा। हम खदीजा को माई खदीजा ही कहेंगे क्योंकि
उसकी उम्र 40 वर्ष की थी जब मोहम्मद के मकान अंतपुर में आई। बल्कि अगर सच्ची बात लिखी जाए तो यूँ कहिए कि मोहम्मद खुद उसके घर में गए थे। मोहम्मद 25 साल के थे, शक्ल और सूरत में खूबसूरत थे, नेक आदत थे, शरीफ घराने के ही नहीं बल्कि शरीफ ठिकाने की भी थे। परंतु खदीजा बेवा विधवा थी। वह कुरैशी यानी मोहम्मद की जाति बिरादरी की थी। उसके 2 पति मर चुके थे। वह बाल बच्चे वाली थी। परंतु मोहम्मद और उसकी उम्र का यह मुकाबला था कि खदीजा के पास दौलत थी। जब सौदागरों के झुंड गैर मुल्कों से जाते तो यह भी अपने एजेंट रवाना कर देती। खुदा बरकत देता है। तिजारत व्यापार में सवैया डोडा मुनाफा होता है। सारा मक्का उसे जानता था। शादियों की दरख्वास्तें भी कई वाक़ई दिलचलों ने दी, मगर वह अपनी दौलत और हालत पर संतुष्ट थी। व्यर्थ ही में वह दुनिया का झंझट अपने सिर पर मोल नहीं लेना चाहती थी। 1 साल उसने मोहम्मद को एजेंट बनाकर व्यापारियों के झुंड के साथ भेजा। वह आमीन था, औसत से ज़्यादा लाभ उठाया। मकान की छत पर बैठी खदीजा देख रही थी कि सामने से एक शुतूर सवार आता हुआ मालूम हुआ। वह कौन था? मोहम्मद। मोहम्मद ने तिजारत का हिसाब किया और अपनी उजरत लेकर रवाना हुआ। उसकी शर्मदार आंखें, ज़रूरत से कम बोलना, कुदरती खूबसूरती और व्यापार का खरापन, बेतकल्लुफ़ की सादगी जो दिल में थी वही जुबान पर तथा वही अमल में। बुढ़िया के दिल पर यह बेसागतगी स्वाभाविक रूप से असर कर गई और उसे अपनी ज़िंदगी का शरीक बनाना चाहा। खुदीजा तहारा पवित्र थी। लोग उसके हुस्न के तथा उसकी दौलत के परवाने थे। वहाँ पर यहाँ पर वह खुद परवाना बन के गिरी। फिर ऐसी कौन सी क्षमा थी जो उसे गिरता देख देख चमक न उठे, मुंह फेर लेती या उससे उल्टा रुख दिखाती। खुदीजा का बाप जिंदा था। उसके तरफ से अंदेशा था कि वह रास्तों पर रोड़ा बनेगा। इसी समय खुदीजा ने दावत की। उसमें उसने अपने और मोहम्मद के ख़ानदान वालों को निमंत्रित किया। शराब डलने लगी। खुदीजा का बाप भी दावत में शामिल हुआ, परंतु वह हद से ज़्यादा पी गया। बूढ़ा था, बहक उठा। यही वह मौका था जिसकी ताक में सब लोग थे। उसे शादी के कपड़े पहना दिए गए और उसका खुदीजा का निकाह हो गया। जब उसे होश आया तो वह हक्का बक्का रह गया, मगर पक्षी पिंजरे से निकल चुका था। बड़े और बुजुर्ग का कहना मानना पड़ा। अंततः फिर वह खामोश हो गया। हयात मोहम्मदी म्योर साहब कृत। खैर, मोहम्मद दूल्हा हुए, माई खदीजा के पति बन गए, उनके जानो माल के मालिक और रक्षक बने। बचपन में गरीब हो गए थे। बहुत दिनों तक माँ की ममता का सुख न देखा था। इस औरत से ब्याह लेने पर दोनों मुरादें मिल गई। मोहम्मद उसे चाहे जो भी कहे, परंतु हम तो उसे माई खुदीजा ही कहेंगे। वह हमारी माँ है और आर्य शास्त्रों में एक हालत में औरत को माँ भी कहा है। माई खदीजा की तीसरी शादी की। माई खदीजा ने मोहम्मद की 6 संतानें हुई, जिसमें से 2 लड़के और 4 लड़कियां थी। पहला लड़का कासिम जो 2 बरस का होकर मर गया। दूसरा जो कि बिल्कुल बच्चा था चल बसा। सुरतुल्बी मौलाना शबली कृत। डॉक्टरों की राय यह है कि औरत 40 या 54 वर्ष की उम्र तक बच्चे पैदा कर सकती है, मगर उस उम्र के बच्चे ज़्यादा दिन तक जिंदा रहने वाले नहीं होते। मतलब यह है कि अगर बच्चे पैदा करने के लिए शादी करनी हो तो औरत की यह उम्र इस मतलब के लायक नहीं, और खुदीजा की उस उम्र एतबार से शादी करने लायक न थी। मोहम्मद अकेले में रहना पसंद करते थे। ख्यालात की दुनिया में मस्त रहते थे। पहाड़ों में, जंगलों में, मैदानों में, रेगिस्तानों में, घर के कोने में एकांत में जा बैठते और अपने दिल से बातें किया करते थे। यही पागलपन इनकी पैगंबरी की बुनियादी जड़ थी। अगर रोटी रोज़ी की फ़िक्र होती तो यह आज़ादी कहाँ मिलती, और पैगंबरी का दावा क्यों कर होता। खुदीजा की शादी ने ऐसी दैविक प्रेरणा मोहम्मद के साथ की कि ऐसा समय आ उपस्थित हुआ। अरब में पाप होता था, निहायत खौफनाक पाप होता था, और मोहम्मद का दिल नेकी के ख्यालात से भरा हुआ था। अरबी मुर्दे पूजक थे और मोहम्मद साहब ने खुले मैदान में, खुले आकाश में, बड़े बड़े जंगलों में किसी भारी ताकत का अंदाज़ा किया था। इसे यकीन हो गया था कि परमात्मा एक और इसकी कोई सूरत शक्ल नहीं है। खुदीजा के गुलामों ने एक जैद नाम का ईसाई गुलाम था। उससे मोहम्मद की बातचीत हुआ करती थी। वह ईसाई धर्म के अनुसार मोहम्मद
को विश्वास दिलाता था। मोहम्मद को ज़ैद से अधिक स्नेह हो गया था और उससे खुदीजा के लिए मांग लिया। खुदीजा के रिश्तेदारों में कुछ ऐसे भी लोग थे जो ईसाई धर्म को मानते थे। उन्होंने मोहम्मद के दिली हौसलों को मिटाने में पूरी मदद की। मोहम्मद को यकीन हो गया कि दुनिया के लोग गुमराह हो रहे हैं। उसे अपनी इस हालत पर रोना आता था। उसके दिल में गहरा दर्द था जो अरबी जुबान में बड़े ही दिलचस्प शेरों के रूप में कभी कभी निकल रहा था। यही कुरान की पहली आयत है जो न मालूम किसी कारण से कुरान के अंत में लिखी गई है। इसमें तड़फ है तथा तेजी है, सत्यता भी नहीं बल्कि बेकरार आरजू भी है और असलियत की खोज। मोहम्मद का हौसला बढ़ता गया और धीरज का कोई उपाय न देखकर आखिर में उसे ख्याल हुआ कि आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस रोने धोने की ज़िंदगी से क्या फ़ायदा। यहाँ पर खुदीजा का बुढ़ापा कुछ काम आया और कोई नौजवान औरत होती तो उसको पागल समझती तथा उसको छोड़ देती। आप डरती और दूसरों को भी डराती। खुदीजा ने मोहम्मद को धैर्य बंधाया। मोहम्मद को शक था कि मुझ पर जिन्नों का जादू है, यह अल्हाम नहीं बल्कि शैतान की करतूत है। खुदीजा ने जिन्नों की जांच की और मोहम्मद को विश्वास दिलाया कि यह फरिश्ते हैं, इनको पैगाम दुरुस्त है। और जब मोहम्मद ने कहा कि यह तो वह दुनिया को बदल देगा या अपने आप का खात्मा कर लेगा, तब खुदीजा ने दुनिया को बदलने वाले इरादे को पसंद किया और खुद उस नए मजहब की जिसके प्रचार का मोहम्मद ने मंसूबा बांधा था, वह उसमें सबसे पहली मददगार सहायक बनी। कससूलंबिया। मोहम्मद को इल्हाम के वक्त बड़ी तकलीफ होती थी। उसके मुंह में झाग आने लगते, तमाम बदन से पसीना निकल पड़ता, बाहर की सुध बुध न रहती। बहुतेरे लोगों का ख्याल था कि यह मिर्गी के लक्षण थे। मोहम्मद उस समय मरीज हो जाते थे जब खुदीजा उसकी सेवा शुश्रूषा करती, उसके बदन पर कपड़ा डालती और पानी के छींट देती। मतलब यह है कि उसे होश में लाती। बुखारी बाबा अल-बही। मोहम्मद की पैगंबरी में पहले आंसू खदीजा की गोद में बहाए गए। यह कहानी बहुत लंबी है। किस्सा यूँ है कि मोहम्मद ने अपने आप को मौजूदा मजहब और इसके कानून से अलग कर लिया और अपने पीरों भक्तजनों को भी पिछले मजहब से वाणी बनाने के लिए उपदेश देने लगे। इससे सब में मोहम्मद के प्रति मुखालफत पैदा हो गई और मोहम्मद की जान के दुश्मन बन गए और लोग मोहम्मद की जान के दुश्मन बन गए। अरब का दस्तूर था कि खून का बदला खून से लेते थे। किसी खानदान के एक आदमी को किसी दूसरे खानदान का कोई आदमी कत्ल कर देता तो इन खानदानों में हमेशा के लिए मुखालफत पैदा हो जाती थी। दोनों खानदान एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते थे। मगर मोहम्मद के लिए ये बचाव का तरीका था वह यह कि उसका बचा उसकी हिमायत पर था, दूसरा खुदीजा की, जिसका लिहाज सभी छोटे बड़े करते थे। मोहम्मद ने मुसीबत सही, दुख बर्दाश्त किए, लेकिन उसकी बीवी की बरकत से उसकी जान पर आँच न आई। आखिर जब मोहम्मद 40 वर्ष का हुआ तो खुदीजा का इंतकाल देहवसान हो गया। वृद्धा चचा भी चल बसे। अब मोहम्मद अनाथ हो गए। लाचार होकर हिजरत दिशा त्याग करके मदीना चले गए। पाठक इससे अंदाज़ा लगा ले कि खुदीजा का वजूद मोहम्मद के लिए किस कदर भला था। यहाँ वजह थी कि इसकी मौत के बाद मोहम्मद के मकान में सिलसिलेवार बीवियों थी और एक दूसरे की खूबसूरतें बढ़ चढ़ कर थी। सभी प्रकार से आनंद और आराम था। हुकूमत थी तथा अभी अख्तियार था। तो भी खुदीजा की याद मोहम्मद के दिल से न भूलती थी। यहाँ तक कि आयशा का अपनी जिंदा सबूतों से वह लोलग्न न थी जो मरहुमा मगफूरा रहम की बख्शी खुदीजा के नाम से हो रही थी। खुदीजा ने मोहम्मद को बचाया। 24 वर्षों के ज़माने में जब तक वह मोहम्मद की बीवी बनकर जिंदा रही, मोहम्मद को कभी दूसरी शादी का ख्याल नहीं आया। आर्य शास्त्रों में खानेदारी गृहस्थ आश्रम की मियाद समय 25 वर्ष मुकर्रर की गई। यह समय मोहम्मद ने बड़ी पवित्रता से निभाया, इसलिए इसे हम आर्य गृहस्थ कह सकते हैं। अगर मोहम्मद ने खुदीजा से शादी न की होती बल्कि उसका लड़का बनना मंजूर कर लिया तो यह
आर्य धर्मशास्त्रों के मुताबिक होती। एक मुसलमान मौलाना साहब से बातचीत करते समय हमने यही कहा तो वे हैरान हो गई और आश्चर्यचकित होकर कहने लगी, है माएँ भी बनाई जा सकती हैं? हमने कहा, हाँ, हिंदुस्तान में यह दस्तूर है किसी बुजुर्ग औरत को माई कहकर पुत्रवत फर्ज अदा करना, इसलिए हम उसे खुदीजा कहेंगे। परंतु वह अकल में, उम्र में, तजुर्बे में, बीनी, देखने में, अनुभवी कार्यों में माई खुदीजा ही है। बेटी आयशा। खुदीजा का इंतकाल हुए अभी 3 महीने भी न बीते थे। मोहम्मद ने अनुभव किया कि दुनिया में बीवी के समान प्यारी और कोई चीज़ नहीं है। मुसीबत बढ़ती ही जाती थी। घर में कोई ढांढस बंधाने वाला न था। बस दूसरी बीवी की तलाश करने लगे। माई सूदा शुक्रान की औरत थी। यह दोनों मियाँ बीवी मुसलमान हो चुके थे और इस जुर्म की इन्होंने सजा भी बड़ी पाई थी। अरब निवासियों से तंग आकर उन्होंने अपने देश को, जिसका नाम मालूफ था, खैर बाद अलविदा कहना पड़ा था और विदेश में जाकर गुजर रहे थे। जब मोहम्मद ने काफिर से सुलह ली और उनकी मूर्तियों की कीर्ति को मान लिया, अगरचे बाद में फिर उसे सुलह की परेशानी हुई और इसने पहले इल्हाम को शैतानी वही कहकर मनसूख कर दिया, तो दूसरे देश निकले हुए लोगों के साथ शुक्रान और सूदा भी वापस आ गए। यहाँ आकर शुक्रान का इंतकाल हो गया और सूदा बेवा हो गई। सूदा की वफादारी का सबूत इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि उसने देश निकाले की तकलीफ़ों को इस्लाम के लिए बर्दाश्त किया। इधर अपने पति की वफादार, उधर अपने मज़हब पर जान देने वाले। इस प्रकार अच्छी बीवी मिलना मोहम्मद के लिए मुश्किल था। रहमत पैगंबर की कारण उसने अपनी शादी कर ली। बूढ़े की बेवा स्त्री से शादी कुछ भेजा न थी। दोनों एक दूसरे के प्यारे स्नेह का हक अदा कर सकते थे। खुदीजा की जगह आखिर कौन ले सकता था? वह भी एक उम्मीद थी जो कि पूरी हुई और घर सोना न रहा। हम ऊपर कह आए हैं कि गृहस्थाश्रम के नियमानुसार मोहम्मद 25 वर्ष तक एक ही बीवी के साथ रहे और वह भी 2 पतियों की विधवा, जो शादी के समय 40 वर्ष की और मौत के समय 64 वर्ष की थी। इस बुढ़िया से इस जवान की निभ गई, यह बात मोहम्मद की पवित्रता की साक्षी है। सिनफ नाजुक से प्यार मोहब्बत की फितरत में था। यह दूसरे मर्दों को नेकी करने की नसीहत देता, मुसीबत में मजबूर बना देता है, आफत में साबिर संतोष को बढ़ाता है, सीने को उभारता है और रूह का सकता करता रहता है। इस वक्त भी बहुत से लोग और औरत के हुस्न की रंगीन तस्वीरें खींचते हैं और पूजनीय देवी बना देते हैं। पवित्रता की मूर्तियां बनाकर तसव्वुर की फिजा में उड़ाते हैं। यह आलम तकील का इश्क इनके दिल, दिमाग व इफ़त व असमत पाक दामन का राज बनाए रखता है। मोहम्मद ने शायराना तबीयत पाई, मगर खुदीजा के लिए यह कहना शाली के बुढ़ापे ने आलम मौजूदा जवानी में औरत के शबाब की बहार का लुत्फ़ न उठाने दिया। यह कुव्वत तसव्वुर का एक और ताज याना सख्त हुआ। दुनिया की औरतें दिमाग से उतर गई, बहिशत की हूरों के ख्याल आने लगे। बाद में मोहम्मद की मुतअद्दिद सिलसिलेवार शादियाँ हुई। तब उसका दिल कसरत अजदवाज व विचार से खट्टा हो गया। चुनाचे बाद के इल्हामों से हूरों की खूबसूरती में वह मंजर जेब नज़र नहीं आया जो खुदीजा के हीन हयात जीवन काल में रह कर कुरान की आयतों में जलवागर होते रहते थे। सूरत बखान में मज़कूर होती, अर्थात व्यक्त की गई सूरतों में यह बातें मौजूद हैं। इसी तरह कवारी औरतें, लड़कियां गोरी बड़ी आँख वाली हैं, उभरे हुए सीने और भरे कसे हैं। सचमुच औरतों की खूबी कवारपन में है। और मोहम्मद ने कवारी औरत से शादी की, वह आयशा थी। आयशा अबू बकर की लड़की थी। अबू बकर और मोहम्मद का अदायल उम्र बचपन का स्नेही था। उसकी उम्र व मोहम्मद की उम्र लगभग एक सी थी, सिर्फ 2 साल का फ़र्क था। मोहम्मद अबू बकर से 2 साल बड़ा था। अबू बकर बहुत जल्दी बिना किसी हीला हरवाला बहाने के मोहम्मद
पर ईमान लाया था। आयशा उसकी दिलबंद थी। आयशा की उम्र उस समय करीब 6-7 साल की थी। मुआर जुलनबत सफ़ा 27 रुकब 4। मोहम्मद ने इस कम उम्र की लड़की पर, जो उम्र में उसकी पोती के बराबर थी, अपनी निस्बत क्यों ठहराई? कितने ही लोगों का ख्याल है कि अबू बकर को रिश्तेदार बनाना था। प्रथम तो यह है कि जब अबू बकर मोहम्मद के दीन पर ईमान ले आया तो उसे खुदा का रसूल मान लिया, अर्थात उसकी आज्ञा को खुदा की आज्ञा मान लिया, तो इस प्रकार और निजी ताल्लुक़ की ज़रूरत ही न रही। लेकिन मान लो अगर यह ईमान का रिश्ता कमज़ोर दिखाई पड़ता है, तो उसकी मजबूती का सबसे अच्छा ढंग यह होता कि मोहम्मद अबू बकर की लड़की को अपनी लड़की बना लेता और उसकी शादी अपने हाथ से करता, उसका दहेज देता और उसका बाप बन जाता। लेकिन अरब निवासी इस मसनूई तथा हकीकी रिश्तों से ज़्यादातर पायदार और खुशाइंदा रिश्तेदारियों के इम्कान से आशना जानकर न थे। सैयद अमीर अली लिखते हैं कि अरब में कोई औरत बीवी के सिवाय किसी और रिश्ते में से किसी मर्द के साथ न रह सकती थी। मोहम्मद अपने सियासी ज़रूरियात से मजबूर था कि लगातार शादियाँ करे। आह प्यारे भारत, पवित्रता के तारे भारत, प्राचीन नारियों की प्राचीन सभ्यता के भारत। दुर्गादास औरंगजेब की पोती सूफिया उन्नीसा को अपनी लड़की बताता है तथा शिवाजी गोलेवादी की असीर शहजादी को गनीमत लूट के माल के साथ उसके साथ थी। शिवाजी अपनी बेटी समझते हैं, परंतु जरा इधर भी ध्यान दीजिए, आयशा नाजुक और हल्का बदन की थी, इसलिए पालकी उठाने के बोझ के अंदाजे से पता न चला कि आयशा अंदर आयशा है या नहीं। आयशा अब लाचार हो वहीं बैठी थी कि अब कोई लेने आते हैं। आखिर इसी इंतजार में सवेरा हो गया और कोई भी न आया। संयोग से साफवान अपना ऊँट लिए इधर आ निकला। आते ही उसने आयशा को पहचान लिया और बिना कुछ बातचीत किए आयशा के सामने ऊँट बैठा दिया और आयशा भी उस पर उछल कर सवार हो गई। अंततः एक रात एकांत में गुजरने के बाद फिर उसने अपने प्यारे मोहम्मद से जा मिली। भला इस हालत में कौन किसकी जुबान पकड़ता है? तरह तरह के गंदे आक्षेप लोग लगाने लगे। धीरे धीरे मोहम्मद भी आयशा से नाराज़ हो उठे। इस हालत में बेचारी आयशा और कोई उपाय न देख कर नेहर अर्थात अपने माँ बाप के घर चली गई। आयशा की माँ उसका दिल बहलाती रही, मगर आयशा के दिल में गम की गांठ दूर न होती और न ही खुलती। इस परिवर्तन के कारण मोहम्मद के दोस्तों और दुश्मनों में तरह तरह के मतभेद पैदा हो गए। मोहम्मद के नाम पर दाग लग गया, उसके रौब में ही फ़र्क आ गया। अंत में अली और उस्मान से राय ली गई। अली ने कहा कि आयशा की दासी से इस घटना की सफाई ली जावे। सलाह नेक थी, मगर अली के लिए यह बड़ी बुरी साबित हुई। आयशा इस गुस्ताखी को मरते दम तक भूल न सकी कि अली ने, जो खुद मोहम्मद का दामाद है, उसकी इज्जत पर शक किया। अब अली ने आयशा की विकट शत्रुता हो गई। मोहम्मद की बेटी फातिमा, माई खुदीजा की प्यारी यादगार फातिमा, जो कि अली से ब्याही हुई थी, इधर फातिमा का पति उधर अपना दामाद अली है, उधर चहेती बीवी आयशा है। मोहम्मद किधर जाए और क्या करे? आखिरकार घर में घरेलू लड़ाई जमकर हुई। इस घरेलू लड़ाई ने मोहम्मद की मौत के बाद इस्लाम की तारीख को लगातार खून खराबी की तारीख इतिहास बना दिया। खिलाफत के लिए इस कदर खून खराबी न होती अगर अली और आयशा का दिल साफ होता। हाँ, अगर आयशा की अली से शत्रुता न होती तो। बहुत बीवियाँ रखने वालों, देखो, जब पैगंबर की ज़िंदगी में भी खतरे हैं। अगर इस अजमत बड़प्पन के लोग भी अपनी गलतियों से इन बुरे कामों से नहीं बच सके, तो तुम कौन हो? अपनी करतूत के कड़वे फलों से अपने आप को सुरक्षित समझो। दशरथ का घर बर्बाद हो गया, मोहम्मद का दीन बर्बाद हो गया। क्यों? इसलिए कि बूढ़े होकर नवयुवतियों कुमारियों से शादी की। मोहम्मद आयशा के कमरे में गया और उसके माँ बाप के सामने सारी गुजरी हुई कहानी को सचमुच सुना देने की अर्ज की। तब मोहम्मद के सामने ही आयशा और उसके माँ बाप ने कहा कि अगर तूने गुनाह किया है तो तौबा कर, अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला, और अगर तू बेगुनाह है तो अपनी बेगुनाही का इजहार कर। आयशा थोड़ी देर
तक चुप रही। अंत में बोली, सब्र ही मेरा जवाब है। परमात्मा मेरा मददगार है। मैं अगर अपने आप को बेगुनाह कहूँ तो कोई मानेगा नहीं, तौबा करूँ तो किस कसूर से? परमात्मा जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ। मोहम्मद अपने दिल में आयशा का चाल चलन जानता था और उसका कायल था, लेकिन लोगों को यह भी तो था लेकिन लोगों को भी तो कायल करना था। आखिर को अपने आप को इल्म की सूरत में डाला और अपने मुंह कपड़े से ढक लिया तथा कुछ देर जाहिर बेहोश पड़ा रहा। आखिर अपने माथे से पसीना पूछता उठा और कहा, आयशा खुशी मना, अल्लाह ने तेरी बेगुनाही की साक्षी दी है। आयशा का खोया हुआ सौभाग्य फिर से मिल गया, लेकिन आक्षेप लगाने वालों पर शामत आ गई। इल्हाम पर इल्हाम होने लगे। आक्षेप लगाने वालों पर तरह तरह की बौछारें पड़ने लगी। आखिर उनके लिए यह सजा मुकर्रर की गई और उन्हें 60-60 कोड़े लगाए जाएं। मर्दों के साथ साथ एक एक औरत पर भी यह कोड़े बरसाए जाएं। सूरह अन-नूर 4। कुरान में रसूल और रसूल के खुदा का गम व क्रोध अब तक लिखा चला आया है। बदजुबान लोगों की जुबानें उनके मुंह में घुसेड़ दी गई। अब ज़रूरत इस बात की हुई कि हराम की फरमाइश की जाए, क्योंकि ताले दो हाथों से बजती है। वह खिदमत की अलमिया ने कबूल की और तब तक सरुए अकरा उतरी के, ए पैगंबरों की बीवियाँ, तुम और औरतों की तरह नहीं हो। अगर परमात्मा से डरती हो तो अपने कौल कथन से न फिरो, ताकि वह लालच न करे जिसके दिल में मरज है। और कहा गया है, कौल और मारूफ, अपने घरों में रुकी रहो और न दिखती रहो। श्रृंगार जैसा जहालत के ज़माने की औरतें करती हैं। आखिर मोहम्मद को अपनी बीवियों के बाद ताकीद करना तथा तंबीह देना बाकी जोजियात व लवाजमात के खिलाफ था। अल्लामिया स्त्री पुरुष दोनों का बुजुर्ग है, उसको बीच में डाला और जो चाहा वह इल्म के रूप में कहलवाया। इस तरह आयशा और मोहम्मद में पुनः एकता होगी और आयशा का घर भर में राज्य हो गया। परंतु इसके बाद फिर किसी युद्ध में आयशा के साथ न ले जाई गई। इसके बाद आयशा के दर्शन आखिरी दर्शन थे जो अपने पति की मृत्युशैया पर हुए। मोहम्मद ने अपने आखिरी मर्ज में जो मर्जुल मौत की बीमारी साबित हुई, अपनी बीवियों से मंजूर करा लिया था कि अब मैं आयशा के घर में ही रहा करूँगा और इसी मकान में अक्सर आयतें उतरा करेंगी। वहीं खटिया थी, वहीं बिस्तर था, वहीं लिहाफ था। यह मकान मोहम्मद साहब को सब मकानों से ज़्यादा प्यारा था।